हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। तो वीडियो को कमेंट करते रहें, उसका बेनिफिट उठाते रहें, लर्निंग देन अर्निंग के व्याप पे काम करते चले जाएं। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहला शेयर इंट्राडे एंड डिलीवरी के लिए सही है, इसमें किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो पहला शेयर है हमारा जीनियस पावर का, जिसका प्राइस है 416। इस पे हम एक नज़र मार लेते हैं। ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डाउन पोजीशंस के हिसाब से वनडे चार्ट में पोजीशंस देखते हैं। जिस तरीके से नज़र आया कल, जिस तरीके से एक पोजीशंस देता हुआ नज़र आया, जहाँ पे फोर प्राइस रेडूसी के बाद एक पोजीशन हमें नज़र आई है, और यहाँ पर दोबारा से जो है खरीदारी नज़र आती हुई है। ये वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आया, जो एक अच्छा इंडिकेशन देता है। अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली के साथ साथ फंडामेंटली में अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि इसको एक सब्सिडीज मिल गई है एग्रीमेंट वर्क करने के लिए। यहाँ पर इसको 3,608 रुपये का जो करोड़ का ऑर्डर भी मिला है। जो 3 ऑर्डर हैं, लगातार ऑर्डर मिलना इसके लिए एक बेनिफिट है। पिछली बार भी मैंने देखे कई एग्रीमेंट और ऑर्डर्स मिले, जिसके बिहाफ पर रेशियो में होता हुआ सुधार इस पे एक पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक पॉजिटिव थिंग्स दे रहा है। मुझे लग रहा है कि जिसके बिहाफ पर ये टारगेट 435 का आसानी से अचीव कर सकता है। कल भी इसने 431 के करीब जो है टच करने की कोशिश करी थी। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस में ले रहा हूँ 408 का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं और देखें कि किस तरीके से ये पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है। लगातार जिस तरीके से इसका मार्केट वैल्यूएशन बढ़ता हुआ चला जा रहा है और जिस तरीके से सप्लाई बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है ये एक अच्छा वर्कआउट करके चल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मेरे पास है यूनियन बैंक। छोटे छोटे बैंक्स, यूनियन बैंक्स, पीसीयू बैंक्स, इस पे मारे नज़र, देखें किस तरीके से वर्कआउट करता है। हम ले रहे हैं प्राइस 125 का, इस पे मारते हैं एक नज़र। देखें तो टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा सुधार होता है, लेकिन कल जिस तरीके से बिकवाली हुई है, लेकिन उसके ब्याह पर 13 EMI के ऊपर इसने बंद दिया है, जो एक बेटर पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन दोबारा से इसमें सुधार होने के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो फंडामेंटली क्या है इसके अंदर, जो जिस तरीके से पीसीयू बैंक में आता हुआ सुधार नज़र आया, वो एक पोजीशन देता हुआ जा रहा है। वनडे चार्ट्स में देखें तो कल जिस तरीके से चार्ट के अंदर पोजीशन नज़र आई है, वो एक बेटर पोजीशन मुझे नज़र आ रही है। एक अच्छी पोजीशन जिस तरीके से वैल्यूएशन बढ़ती हुई नज़र आई है, वो एक बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से बैंक्स है एग्रीमेंट्स के हिसाब से वर्कआउट, और जिस तरीके से ना केवल इंटरनेशनल लेवल पर भी बैंक्स के होते हुए सुधार के बिहाफ पर यहाँ एक पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, जिसके बिहाफ पर मैं जो है टारगेट ले रहा हूँ 129 का, जो आसानी से अचीव हो सकता है। डिप को देखते हुए मैंने 122 का स्टॉप लॉस लिया है। इस पे रखें एक नज़र और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। सही है जी। ये जो है हमारे पास एक मोटर्स का है, जिसका प्राइस है A683 का। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ कि बिकवाली के बिहाफ पर यहाँ पे डाउन पोजीशंस नज़र आई है, लेकिन जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट अगर मैं ध्यान से देखूं, वनडे वाला तो यहाँ पोजीशंस क्या है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया, अब ट्रेंड पोजीशंस पे चलता हुआ नज़र आया। जिस तरीके से ये पोजीशन बॉलिंजर बैंड को छूते वॉल्यूम को बढ़ाते और इंडिकेटर की पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वो बेटर पोजीशन दे रहा है। टेक्निकल चार्ट में आती हुई कोशिश के हिसाब से यहाँ पर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। फंडामेंटली अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा एग्रीमेंट्स में सुधार, कैश फ्लो में होता हुआ सुधार, जिस तरीके से कैश में आती हुई बढ़ोतरी और जिस तरीके से ऑर्डर को अचीव करते वर्कआउट होता है, उसके बिहाफ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 715 का। डिप को देखते हुए मैंने स्टॉप लॉस लिया 653 का। इस पे भी आप एक नज़र बना सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो ओला इलेक्ट्रिक है। कमज़ोर होने के बावजूद भी जिस तरीके से उभर के ये बाहर आया है, ये बहुत बेटर पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। ओला के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट नहीं थे, लेकिन 134 जिस तरीके से इसने इस तरीके से वर्कआउट करा, एक वैल्यूएशन निकल के आई है, वो एक थोड़ा सा बेटर वैल्यूएशन दिखते हुए नज़र आए हैं। अच्छे अच्छे एक्सपर्ट जिस पे नेगेटिव पोजीशन लेते हुए चल रहे थे, लेकिन अब थोड़े से पॉजिटिव पोजीशन पे इसलिए आए हैं क्योंकि ऑपरेटर्स इस पर अच्छे से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइस 134 है। इस पर मैं आपको थोड़ी सी बातें बताने की कोशिश करूँ, जिस तरीके से अगर आप ध्यान
ध्यान से देखें तो जिस तरीके से कल डिप एक पोजीशन नज़र आई, एक ज़बरदस्त तरीके से आपने देखा होगा सेल पोजीशन बनी है जहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। जिन लोगों ने पोजीशन ले रखी थी वो सेल पोजीशंस पे लेके चले आए हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँ। फंडामेंटली क्या है कि एक एग्रीमेंट्स है 2 स्कूटर्स का जो इसका अचीव करा है, और वहाँ पे एक मंजूरी इसको मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर हाँ ये हो सकता है कि आज फिर एक खरीदारी बदल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बिहाफ पर इस पर खरीदारी करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने जिस तरीके से पोजीशन ले रखी है। जो भी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे उन्होंने सेल पोजीशंस पे इससे वर्कआउट करके बाहर निकलने की कोशिश करी, क्योंकि एक्सपर्ट अभी भी इसके ऊपर डरे हुए हैं। लेकिन पोजीशन क्या है कि जिस तरीके से मुझे नज़र आ रही है वो धीरे धीरे ही बढ़ोतरी और धीरे धीरे ही कमी की पोजीशंस पे नज़र आएगी। जिस तरीके से इनको 2 स्कूटर्स की मंजूरी मिली है उसका इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर नज़र आते हुए नज़र आ सकता है। घरेलू और ग्रामीण बाजार में ये अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पोजीशंस इसको लेते हुए नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं आज जो है इसका टारगेट ले रहा हूँ 155 का। डिप को देखते हुए मैंने स्टॉप लॉस लिया 131 का। एक्शन रहेगा बाय का और इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइटन का। टाइटन है 3474 का। इस पे देखते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता है। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो पोजीशन कुछ उस तरीके से नज़र आ रही है जैसे एक ट्रेंड दिख रहा है हमें, बहुत ही बेटर पोजीशन में बहुत ही अच्छा ट्रेंड नज़र आता है। धीरे धीरे अपनी मजबूती को बनाते हुए इसने पोजीशंस को लेने की कोशिश करी है। फंडामेंटली भी मजबूत होता हुआ नज़र आया, रेशो में होते हुए सुधार, आरओई में होता हुआ सुधार, और बाकी रेशोज़ में जिस तरीके से टेक्निकली और फंडामेंटली मजबूती नज़र आ रही है मुझे एक अच्छा पोजीशन नज़र आ रहा है, जिसके ब्याज पर मैं टारगेट 3500 का ले रहा हूँ। और डिप की पोजीशंस को देखते हुए स्टॉप लॉस लिया है 3454 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर रखें एक नज़र, अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आईओबी का। छोटा सा बैंक है, प्राइस है 62 रुपये का। इस पर देखिए नज़र बना के चल सकते हैं। सरकारी बैंकों में आई तेजी का जो पोजीशन है वहाँ एक बढ़ती नज़र आ रही है। जिस तरीके से अगर मैं ध्यान से देखूं तो कल की पोजीशन में जिस तरीके से इसने अपनी पोजीशन को अप करा, बहुत ही बेटर पोजीशन करा है। जिस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पीएसयू बैंक जो धीरे धीरे अपनी बढ़ोतरी बढ़ाते जा रहे हैं, जिस तरीके से निफ्टी बैंक में एक सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, उसका फ़ायदा यहाँ पर एक नज़र आपको दिख सकता है। होते हुए सुधार के कारण मैं यहाँ टारगेट रख रहा हूँ 67 का। लेकिन डिप की पोजीशन को देखते हुए स्टॉप लॉस मैंने स्टिकली ले रखा है 60 रुपीज़ का। यहाँ पर भी एक नज़र बना सकते हैं। एक्शन रहेगा बाय का और पोजीशंस को देख के चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है हैवेल्स इंडिया का। इसका प्राइस है 1889 रुपये। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको मैंने पोजीशन को देखा और इसके बारे में जब रीड आउट स्टडी करी तो बहुत ही डीपली नॉलेज नज़र में आई। यहाँ पे जिस तरीके से कल डोजी पोजीशन नज़र आई है उससे पहले थोड़ा सा डिप पोजीशन, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वेरी बुलिश पोजीशंस में चलता हुआ नज़र आ रहा है। केबल्स में जिस तरीके से इसने अपनी पोजीशंस बना रखी है वो बहुत ही डिमांड में पोजीशन बनी हुई है, और बढ़ती हुई डिमांड के कारण मुझे लग रहा है कि आज ये कुछ और एक अच्छी पोजीशन बनाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट के साथ साथ इवेंट होते हुए पोजीशन बहुत बेटर है। इसलिए मैंने यहाँ टारगेट लिया है 1910 का, जिसको मुझे लगता है आसानी से अचीव कर सकता है और पोजीशंस को बना के चल सकता है। डिप की पोजीशंस को देखते हुए 1870 का स्टॉप लॉस लिया, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमारी कैटेगरी में फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसे भी आप इक्विटी और कैश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से देखते हैं कि हमारी पहली क्या चीज़ है। पहला हमारा कॉफरेज का है, सही है जी। इसी में ध्यान से देखें तो कॉफरेज के अंदर जो प्राइस है हमारा 6136 का, इस पर एक नज़र बना लेते हैं। देखें टेक्निकली चार्ट के अंदर पोजीशंस क्या बनती हुई आ रही है, तो टेक्निकली चार्ट जो है जिस तरीके से कल थोड़ा सा पोजीशन जो है ज़्यादा बढ़ी नहीं दिखाई उसने, लेकिन उससे पहले एक जो है बिकवाली नज़र आ चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से इसमें सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, टेक्निकली थोड़ा सा सुधार पोजीशन दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से दिसंबर 2023 के निचले स्तर पर इसने अपने आप को छुआ है, उसके बिहाफ पर यहाँ पर मुझे लग रहा है सपोर्ट का पोजीशन लेते हुए यहाँ से धीरे से वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। और जिस तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट है और फंडा जो वैल्यूएशन बढ़ी है वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पे नज़र आती है। ऑर्डर का मिलना बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट ले रहा हूँ 6320 का। और डिप की पोजीशन पे 6080 का मैंने जो है बाय का एक्शन पे जो है स्टॉप लॉस ले रखा है। इस पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय एयरटेल का, जिसका फ्यूचर 1452 के प्राइस पे प्राइस है। इसके बिहाफ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो टेक्निकली चार्ट किस तरीके से दिखाता है। टेक्निकली चार्ट अगर ध्यान से देखें तो डिप की पोजीशन 2 दिन से टूटी हुई है,
जिस तरीके से मार्केट में नज़र आया है इसका भी आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से पोजीशन कमज़ोर नज़र आ रही है टेक्निकल चार्ट के अंदर, उसी तरीके से दूसरी जगह अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो बहुत ही अच्छी पोजीशन नज़र आई मुझे एग्रीमेंट्स के अचीव होते हुए। और दूसरी चीज़ मैंने देखा कि ऑर्डर के साथ साथ इसने जो है ना जून में क्या करा, 12.5 लाख ग्राहक जोड़ लिए हैं, जो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये धीरे धीरे ऑर्डर्स के साथ साथ अपने ग्राहकों को जोड़ने की कोशिश में कामयाब होता जा रहा है, उसका फ़ायदा इसको मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बिहाफ पे मैंने जो टारगेट लिया है वो 1483 का लिया। डिप के बिहाफ पर मैंने जो स्टॉप लॉस लिया है वो लिया है 1448 का। इस पर भी एक्शन बाय का रहेगा, अपनी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास टाटा मोटर है, ऑप्शन की कैटेगरी के अंदर 1090 का चल रहा है, कॉल पोजीशन में लेके चल रहा हूँ, टारगेट है 20 का। इस पे कुछ चीज़ें पोजीशन में दिखते हैं कि क्या वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। टेक्निकली चार्ट अगर देखने की कोशिश करें तो सही तरीके से वर्कआउट करता है, लेकिन 2 दिन से बिकवाली थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन को देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेरे को फंडामेंटली कुछ चीज़ें पता लगी क्या, कि जैसे मैंने देखा कि सैप ग्लोबल रेटिंग में इसको जो है एक अपग्रेड पोजीशन दी गई है, जो एक इसका बेनिफिट बनता हुआ नज़र आ सकता है। रेटिंग इसकी जो बीबी प्लस कर दी गई है, और जिस तरीके से बीबी प्लस इसका रेटिंग हुआ है इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वॉच पॉजिटिव से अपग्रेड होकर बीबी पॉजिटिव होना एक बहुत ही अच्छा है, ट्रिपल बी में ये आ चुका है, स्टेटस इसकी वैल्यूएशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से ये पोजीशन इसकी बढ़ी है वो बहुत ही अच्छी नज़र आई है। जेआर मोर्गन के हिसाब से रेटिंग जो है बीबी प्लस के अंदर अंदर पॉजिटिव के अंदर आ जाना एक बहुत ही अच्छा एक पावर पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बिहाफ पे मैंने टारगेट 20 लिया है, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 13 का, एक्शन रहेगा बाय का, सही है। इस पे आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीपीसीएल का 350 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल पोजीशन लेनी है 6 रुपये के हिसाब से चल मिल जाएगा, 10 रुपये का टारगेट है, इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। देखिए ध्यान से टेक्निकली चार्ट तो बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आ रहा है कल के डिप के बाद, लेकिन थोड़ी सी पोजीशन बेटर नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। पिछले एक महीने में 12% से ज़्यादा ये अपना पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली मजबूत होने के कारण ये कुछ एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस में ले रहा हूँ 3 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे मारिए एक नज़र, पोजीशन का फ़ायदा उठाइए और इस पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं, इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर, ऑप्शन और बाकी चीज़ों पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, इस पे फ़ायदा उठाइए। गुड बाय।